किसी ने प्रश्न किया कि भगवान की भक्ति मिलना तो कठिन है, भक्ति कैसे मिले? तो उसके लिए तो पहले हमें भक्ति महारानी की कथा सुननी पड़ेगी। नारद जी दुखी थे, पृथ्वी में लोगों का दुख देखकर वो दुखी थे, क्योंकि कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। न सत्य था, न दया, न दान, न तप। ऐसे में उनकी भेंट भी हो गई थी वृंदावन धाम में भक्ति महारानी से, जो यमुना तट पर बैठी थी, रो रही थी, क्योंकि उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य कलयुग के कारण ते बेहोश हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। ऐसे में नारद जी प्रतिज्ञाबद्ध हो गए कि मैं भी भक्ति महारानी के दुखों को दूर करूंगा और जन जन के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करूंगा। पर कौन सा उपाय, कैसे किया जाए? जब कहीं से समाधान नहीं मिला, तब यही बद्रिका आश्रम में सनकादि ऋषि, उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, इतना सरल उपाय जो है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। भागवत, भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। अब अगर कथा को आगे बढ़ाएं तो नारद जी ने सनकादि संतों से प्रार्थना की कि आप ही श्रीमद् भागवत कथा कहें, सुनाएं। अब ऐसे में बद्रिका आश्रम से चल पड़े सनकादि संत, नारद जी। गंगा जी बद्रिका आश्रम से नीचे की ओर बहते हुए हरिद्वार, हरिद्वार पर आनंद तट पर सप्ताह पारायण हुआ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ। अनेकाएक ऋषि मुनि, विरक्त संत, गृहस्थ सब सम्मिलित हुए कथा में। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा की व्याख्या हुई, कथा हुई, सनत कुमारों ने अच्छे से समझाया। चमत्कार ये हुआ कि वहां पर भक्ति महारानी जो रो रही थी यमुना तट पर, और उनके जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, जो बूढ़े हो गए थे, अचेत हो गए थे, वो यहाँ प्रकट हुए, आनंदित होकर हरि नाम संकीर्तन करते हुए नाचने गाने लगे। श्रीमद् भागवत पुराण की यह महिमा है कि उनकी कथा की ध्वनि से ही कलयुग के सारे दोष चले जाते हैं, भक्ति आनंदित हो जाती है और ज्ञान और वैराग्य को बल मिलता है। यह है श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई। उन्होंने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया कि मैं तो भागवत कथा अमृत सुनने से पुष्ट हो गई, पर अब मैं कहाँ जाकर रहूं, कहाँ वास करूं? तब सनकादि ऋषियों ने भक्ति महारानी से कहा कि आप तो भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हैं, अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली हैं, संसार रोगों को खत्म करने वाली हैं, इसलिए आप नित्य निरंतर भक्तों के हृदय में जाकर वास कीजिए। कलयुग के जो दोष हैं वो संसार में अपना प्रभाव डालेंगे, पर जहां आप रहेंगे, जहां भक्ति रहेंगी, वहां कलयुग के दोष दृष्टि भी नहीं डाल पाएंगे। भक्ति महारानी के बुलाने पर तो श्री हरि भी आ जाते हैं। भक्ति महारानी ने ऋषियों की आज्ञा मानकर भक्तों के हृदय में मां भक्ति महारानी जा विराजी। बोलो भक्ति महारानी की जय। यकीन मानिए, श्रीमद् भागवत कथा आपके हर एक व्यवहार को भक्तिमय बना देती है। पढ़िएगा जरूर। राधे राधे।